दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज मैं एफिशिएंसी के पार्ट फर्स्ट वीडियो में आपको फॉन्ट सेक्शन के बारे में बता रहा हूँ। दोस्तों, मैंने MS वर्ड ओपन कर लिया है और यहाँ पर मैं कुछ एग्जाम्पल के लिए पैराग्राफ इंसर्ट कर लेता हूँ। ठीक है, देखिए मैंने 5 पैराग्राफ इंसर्ट कर लिए। ठीक है दोस्तों, आज मैं आपको फॉन्ट सेक्शन के बारे में ही बताऊंगा। इससे संबंधित क्वेश्चन कैसे आते हैं वो बताऊंगा, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें और ध्यान से देखें। दोस्तों, एग्जाम में इस तरीके से 4 या 5 पैराग्राफ आपको मिलते हैं और जिन पर आपको फॉर्मेटिंग का कार्य करना होता है। ठीक है, देखिए मान लीजिए दोस्तों, क्वेश्चन आता है कि पैराग्राफ नंबर 2 की फर्स्ट लाइन को बोल्ड कीजिए। तो आपने पैराग्राफ नंबर 2 पे जाना है और इसको बोल्ड करना, सेलेक्ट करना है। ठीक है, और यहाँ से बोल्ड कर देना है, जो बी दिखाई दे रहा है बोल्ड। अगर आपको शॉर्टकट की याद है तो वैसे शॉर्टकट की का भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन कुछ एग्जामों में शॉर्टकट की है जो डिसेबल रहती है, आप उसका यूज़ नहीं कर सकते। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप माउस का ही उपयोग करें। ठीक है, तो आपको सेलेक्ट करना है और इस तरीके से बी पे क्लिक कर देना है, तो आपका एक क्वेश्चन सही हो गया। ठीक है, मान लीजिए दूसरा क्वेश्चन आता है कि पैराग्राफ नंबर 3 का जो फर्स्ट लाइन है उसको इटैलिक कीजिए। इटैलिक का मतलब होता है तिरछा, तो आपको यहाँ पर आई पे क्लिक करना है। पहले तो इस बात का ध्यान रखें कि क्वेश्चन में कौन सा पैराग्राफ बोला गया है और कौन सी लाइन बोली गई है। ठीक है, जो पैराग्राफ बोला गया है और जो लाइन बोली गई है, जिस पैराग्राफ की जो भी लाइन बोली गई उसी को सेलेक्ट करें। इस बात का आप ध्यान रखें, वरना आपका क्वेश्चन आपके करते हुए भी गलत हो जाएगा। ठीक, मान लीजिए आपने पैराग्राफ नंबर 3 की बोला तो है फर्स्ट लाइन के लिए और आपने सेलेक्ट कर लिया दूसरी लाइन, और तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इटैलिक करने के लिए पहले सेलेक्ट करें और यहाँ पर आई पे क्लिक कर दो। ठीक है, वो इटैलिक हो जाएगा। अब मान लीजिए बोलता है कि पैराग्राफ नंबर 1 का फॉन्ट है जो टाइम्स एंड न्यू रोमन सेट करो। तो आपको पहले पैराग्राफ नंबर 1 सेलेक्ट करना है, यहाँ पे जाना है और यहाँ पर देखिए, या तो आपको मिल ही जाता है टाइम्स एंड न्यू रोमन। अगर नहीं मिलता है तो आपको टाइप करना है टाइम्स, TIME। जो ये आप टाइप करोगे तो ऑटोमेटिक नाम आ जाएगा और आपको एंटर प्रेस कर देना है। ठीक है, इस तरीके से आप फॉन्ट चेंज कर सकते हो, चाहे कोई भी फॉन्ट हो आप यहाँ से कर सकते हो, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि जो फॉन्ट दिया गया है वही करें। जैसे मान लीजिए एरियल बोलता है तो आपको एरियल करना है, अगर एरियल ब्लैक बोलता है तो एरियल ब्लैक करना है। ठीक है, एक ही फॉन्ट के बहुत सारे प्रकार होते हैं, जैसे एरियल है, एरियल ब्लैक है, एरियल नैरो है, एरियल राउंडेड एम्प्टी बोल्ड है। ठीक है, एरियल यूनिकोड MS है। इस तरीके से बहुत सारे फॉन्ट होते हैं, तो आपको जो फॉन्ट बोला गया है वही चूज करना है। ठीक है, अब मान लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि पैराग्राफ नंबर 1 को अंडरलाइन कीजिए। तो यहाँ से आप अंडरलाइन कर दो, अंडरलाइन हो जाएगी। यदि अंडरलाइन बोलता है कि डबल अंडरलाइन करो तो डबल अंडरलाइन यहाँ से हो जाएगी। थिक अंडरलाइन करो तो यहाँ से हो जाएगी। डॉटेड करनी है तो यहाँ से हो जाएगी। डैशेड करनी है तो इससे हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए डैशेड हो गई। इस तरीके से जो भी अंडरलाइन उसने बोली है वो आपको अंडरलाइन करनी है। यदि वो ऑलरेडी अंडरलाइन देता है और उसका कलर चेंज करवाए तो आपको उसको सेलेक्ट करना है। ठीक है, यहाँ पर जाना है और यहाँ पर देखिए अंडरलाइन कलर आ रहा है। ठीक है, और जो भी कलर उसने बोला है, मान लीजिए बोला है कि आपको जो पर्पल कलर है वो करना है, तो आपको यहाँ पे जाइए और इस पर क्लिक कर दिए, यानी बैंगनी कलर। तो देखिए ये हो गया। इस तरीके से आप चेंज कर सकते हो कलर को। ठीक है, अब मान लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। मान लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पैराग्राफ नंबर 3 को स्ट्राइक थ्रू कीजिए। तो आपको पैराग्राफ नंबर 3 सेलेक्ट करना है और देखिए ABC, इस पर क्लिक करना है। इसका नाम है स्ट्राइक थ्रू। दोस्तों, सबसे बड़ी खास बात यह है एफिशिएंसी की कि आपको टूल याद होने चाहिए कि कौन सा टूल कहाँ पर है। यदि आपको टूल याद है तो आप क्वेश्चन करने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगाओगे। देखिए ये होगा स्ट्राइक थ्रू। ठीक है, अब मान लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पैराग्राफ नंबर 2 के आगे H2O लिखिए। ठीक है, H2O। अब देखिए मैंने लिखा है H2O, लेकिन ये गलत है।
वो जो क्वेश्चन में देगा वो साइंस वाला H2O होगा, जिसमें नीचे की तरफ 2 होगा, तो आपको इसको सेलेक्ट करना है। ठीक है, ये सेलेक्ट हुआ है और यहाँ पर देखिए सब स्क्रिप्ट का यूज़ करना है। ठीक है, तो जब नीचे का हाथ लगाई जाती है तो उसको बोलते हैं सब स्क्रिप्ट। या तो आपसे कोई इस तरीके का कोई फॉर्मूला लिखवा सकता है या फिर किसी लाइन को, किसी वर्ड को सब स्क्रिप्ट करवा सकता है। ठीक है, इसी तरह होता है सुपर स्क्रिप्ट। तो सुपर स्क्रिप्ट लगता है ऊपर, सब स्क्रिप्ट लगता है नीचे। मान लीजिए बोलता है कि पैराग्राफ नंबर 4 के बाद आपको लिखना है A²। देखिए A2 लिख दिया मैंने और 2 को सेलेक्ट किया और यहाँ पर देखिए सुपर स्क्रिप्ट। इन चीज़ों का ध्यान रखें कि सुपर स्क्रिप्ट कौन सा है, सब स्क्रिप्ट कौन सा है। ऐसे नहीं हो सकता कि भाई आप यूज़ कर करके देख लो, इतना टाइम नहीं होता है। क्वेश्चन करीब 15-20 क्वेश्चन होते हैं और टाइम होता है 10 मिनट का। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट, यदि आपसे बोलता है कि पैराग्राफ नंबर 2 की फर्स्ट लाइन को रेड हाईलाइट कीजिए, तो यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है पैराग्राफ नंबर 2 की फर्स्ट लाइन को और यहाँ से हाईलाइट कर दीजिए रेड। जो भी उसने बोला है रेड, येलो, ब्लू, जो भी, तो आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है। इसको बोलते हैं हाईलाइट कलर। दोस्तों ध्यान रखना, हाईलाइट कलर और बैकग्राउंड कलर में अंतर होता है। ठीक है, तो यहाँ से होता है हाईलाइट कलर। अब देखिए नेक्स्ट है फॉन्ट कलर या टेक्स्ट कलर। मान लीजिए बोलता है कि पैराग्राफ नंबर 4 की फर्स्ट लाइन का जो कलर है जो डार्क ब्लू कीजिए फॉन्ट कलर को, तो यहाँ पे जाइए और देखिए डार्क ब्लू। ठीक है, तो इस तरीके से आप फॉन्ट कलर चेंज कर सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट, देखिए नेक्स्ट है आपका केस। मान लीजिए आपसे बोलता है कि पैराग्राफ नंबर 2 का जो केस है उसको कैपिटलाइज ईच वर्ड में परिवर्तित कीजिए, तो आपको यहाँ पे जाना है। देखिए कैपिटलाइज ईच वर्ड, इस पर क्लिक कर देना है। कैपिटलाइज ईच वर्ड का मतलब होता है प्रत्येक वर्ड का पहला अक्षर कैपिटल। ठीक है, यदि आपसे बोलता है कि सेंटेंस केस में करो तो सेंटेंस केस में हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ से सेंटेंस केस हो जाता है। सेंटेंस केस के लिए आपको किसी सेंटेंस को ही सेलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है ना, जैसे मान लीजिए आपको बोलता है इस सेंटेंस के लिए, देखिए ये हो गया। इसमें देखिए यू है, इसका वाई है जो कैपिटल है, बाकी इस सेंटेंस में पूरा स्मॉल है। सेंटेंस केस में होता क्या है कि प्रत्येक सेंटेंस का जो पहला अक्षर होता है वो कैपिटल, बाकी के अक्षर होते हैं स्मॉल। ठीक है, नेक्स्ट है लोअर केस। तो लोअर केस में होता है प्रत्येक अक्षर सेलेक्टेड, अपने जो भी सेलेक्ट किया हुआ है लाइन या पैराग्राफ, ठीक है, उसका प्रत्येक अक्षर है जो स्मॉल हो जाता है लोअर केस में। देखिए ये लोअर केस है, देखिए पूरा स्मॉल हो गया। अब नेक्स्ट आता है, देखिए नेक्स्ट अपर केस। तो अपर केस में हो जाता है सभी कैपिटल। आपको ये ध्यान रखना है। सबसे बड़ी बात तो यही है कि आपको टूल याद होने चाहिए कि कौन सा टूल कहाँ पर है, और वो होगा अधिक से अधिक प्रैक्टिस से। ठीक है, नेक्स्ट है कैपिटलाइज ईच वर्ड, जो मैंने अभी बताया आपको कि प्रत्येक वर्ड का पहला अक्षर है जो कैपिटल हो जाता है इसमें। देखिए हो गया। अब देखिए नेक्स्ट है टॉगल केस। टॉगल केस से एक समस्या है कि यदि आपको टॉगल केस से संबंधित क्वेश्चन करने हो तो आपको उसको पहले कैपिटलाइज ईच वर्ड में परिवर्तित करना होगा, अन्यथा कई बार या फिर हमेशा ही ये जो केस है ये एक्टिव नहीं हो पाता है। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले आपको कैपिटलाइज ईच वर्ड करना है उसको, और उसके बाद टॉगल केस करना है। देखिए टॉगल केस का मतलब होता है कि प्रत्येक वर्ड का जो पहला अक्षर है वो हो जाएगा स्मॉल। ठीक है, तो यहाँ से बोल्ड, यहाँ से इटैलिक, यहाँ से अंडरलाइन, यहाँ से स्ट्राइक थ्रू, इसको सबस्क्रिप्ट बोलते हैं, इसको सुपर स्क्रिप्ट, यहाँ से होगा हाईलाइट कलर, यहाँ से फॉन्ट कलर, यहाँ से केस चेंज होंगे। ठीक है, अब आती है साइज की बात। दोस्तों ये अकेला फॉन्ट सेक्शन ही आपके एग्जाम में 2 या 3 क्वेश्चन या और भी 4 क्वेश्चन, मान लो आप 4 क्वेश्चन इसी सेक्शन से आ जाते हैं। ठीक है, अब देखिए मान लीजिए बोलता है कि पैराग्राफ नंबर 5 की जो फर्स्ट लाइन है उसकी फॉन्ट साइज 33 करो, तो आपको सेलेक्ट करना है इसको और यहाँ से 33 टाइप करना है। ठीक है, और एंटर प्रेस कर देना है। ठीक है, इस तरीके से आप साइज बढ़ा सकते हो। ठीक है, साइज संबंधी जो भी क्वेश्चन है वो इस तरीके से आप कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट है, मान लीजिए आपने स्ट्राइक थ्रू यहाँ से कर दिया। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आता है डबल स्ट्राइक। ठीक है,
इसके लिए मान लीजिए क्वेश्चन है कि पैराग्राफ नंबर 5 की अंतिम लाइन को, अंतिम पंक्ति को, ठीक है, पंक्ति का मतलब लाइन ही होता है, तो आपको सेलेक्ट करना है। और देखिए डबल स्ट्राइक थ्रू करने के लिए आपको देखिए इस तीर के चिन्ह पे दबाना है और यहाँ पर मिलेगा आपको डबल स्ट्राइक थ्रू, इस पर क्लिक करना है और ओके कर देना है, ठीक है। देखिए ये डबल स्ट्राइक थ्रू हो गया, इसमें 2 लाइन आ जाती हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका फॉन्ट सेक्शन। यदि आपसे बोलता है फॉन्ट स्टाइल के लिए, तो आप यहाँ से फॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकते हो। मान लीजिए बोलता है कि पैराग्राफ नंबर 4 की अंतिम लाइन की जो फॉन्ट स्टाइल है उसको बोल्ड इटैलिक करो, तो बोल्ड इटैलिक यहाँ से हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ से ओके कर दो, ठीक है। इस तरीके से आप फॉन्ट सेक्शन का जो क्वेश्चन है उनको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर जो एडवांस दिया गया है इससे संबंधित जो भी वीडियो है वो नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा आपको, सब कुछ इससे संबंधित जो क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में ये फॉन्ट सेक्शन के बारे में आपको बताया गया है, आप इसकी प्रैक्टिस करें। और एक चीज़ और बता दूं आपको कि यदि आपसे बोलता है कि मान लीजिए आपको कलर दे रखा है उसने ब्लैक, ठीक है, जैसे दे रखा है, और बोलता है कि पैराग्राफ नंबर 1 का जो कलर है उसको करो बाय डिफ़ॉल्ट, यानी पैराग्राफ नंबर 1 का कलर बाय डिफ़ॉल्ट सेट कीजिए। तो अब आप क्या सोचोगे कि बाय डिफ़ॉल्ट कलर है होता है ब्लैक, ठीक है, यानी ब्लैक कलर है जो ऑटोमेटिक सेट होता है। ऐसा नहीं है, जो MS वर्ड में जो फॉन्ट का जो कलर होता है बाय डिफ़ॉल्ट वो होता है ऑटोमेटिक, ठीक है, मतलब ब्लैक नहीं होता है। तो यदि आपसे बोलता है कि आप इसका जो कलर है जो क्या करो बाय डिफ़ॉल्ट, तो आपको इसमें जाना है और यहाँ पे ऑटोमेटिक पे क्लिक करना है। यदि आपसे बोलता है कि इसका कलर ब्लैक करो, तो आप सोचोगे यार ये पहले से ही ब्लैक है तो इसको और मैं क्या करूँ ब्लैक, नहीं, यदि उसने क्वेश्चन दिया है तो आपको उसको करना ही होगा। तो आपको सेलेक्ट करना है, इस पे जाना है और यहाँ पर क्लिक करना है। तो इस तरीके से आप उसका जो कलर है सेट कर सकते हो। एक बात आती है कि आपको फॉन्ट साइज़ भी आपसे बोलता है कि डिफ़ॉल्ट सेट करो, तो जिसकी भी फॉन्ट साइज़ डिफ़ॉल्ट सेट करने के लिए बोला है उसने, उसको सेलेक्ट करो और यहाँ पर देखिए 11, जो 11 है जो MS वर्ड में डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज होती है। डिफ़ॉल्ट का मतलब होता है कि MS वर्ड खुद पे खुद सेट करके देता है ये चीज़, ठीक है। और यदि फॉन्ट के लिए बोले कि बाय डिफ़ॉल्ट फॉन्ट सेट करो, तो आपको जो कैलिबरी है ये बाय डिफ़ॉल्ट फॉन्ट होता है, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें। यदि आपको कोई समस्या हो और वीडियो कुछ पूछना चाहते हो वीडियो के बारे में या फिर एफिशिएंसी के बारे में, तो कमेंट करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस चैनल पर MS वर्ड से संबंधित या एफिशिएंसी से संबंधित सभी वीडियो हम आपको उपलब्ध कराएंगे, और वो भी बिल्कुल सरल भाषा में। दोस्तों एक बार पूरे सेक्शन के साथ वीडियो कंप्लीट होने के बाद आपको प्रत्येक सेक्शन से संबंधित पेपर बना के उसकी प्रैक्टिस करवाई जाएगी। और यदि आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी जिसमें ये बताया गया है कि एफिशिएंसी के एग्ज़ाम देते वक्त क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए, यदि आप वो सावधानी रखते हो तो आपको 100 में से 100 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है, जो भी है 100% आपको मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।